हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले आपके हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मालिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। मतलब मालिक मोहम्मद जायसी किसके कवि हैं? तो प्रेस के पीर के कवि हैं। किसके कवि हैं? प्रेस के पीर के कवि हैं। नेक्स्ट है, कड़बक के रचयिता हैं। तो कड़बक के रचयिता जो है ना जी, वो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है, जायसी रचित पझावत की भाषा क्या है? तो वो आपका है अवधी। कौन सी भाषा है जी? जायसी रचित की भाषा, पझावत की भाषा कौन सी है? अवधी। पझावत की भाषा अवधी है। नेक्स्ट है, मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो आपके प्रोमा सख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। मालिक मोहम्मद जायसी जो हैं प्रोमा ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। नेक्स्ट है, पझावत किसकी रचना है? तो जायसी की है। किनकी है जी? जायसी की है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो आपके सूरदास हैं। कौन है जी? सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा कवि सूरदास जी हैं। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूर सागर। कौन सी रचना है जी? सूर सागर। नेक्स्ट, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो जब का साहित्य लहरी है वो सूरदास की रचना है। सूरदास की सूरसागर भी रचना की है और साहित्य लहरी भी सूरदास जी की है। नेक्स्ट है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो ब्रज भाषा था। दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो वो था आपका वल्लभ भाचार्य। क्या जी? वल्लभ भाचार्य था। भाचार्य था। नेक्स्ट है कि सूर सागर किसकी रचना है? तो जो सूर सागर है वो आपके सूरदास की रचना है। नेक्स्ट है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि को पूजे थे? तो भगवान कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूजे थे। किसको पूजे थे जी? भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूजे थे? तो सूरदास के पूजे थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम था आपका रत्नवाली था। रत्नावली था। क्या था जी? रत्नावली। नेक्स्ट है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। पत्नी का नाम रत्नावली और माता का नाम हुलसी था। देखिए, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते थे? तो वो एक समन्वयवादी कवि माने जाते थे। समन्वयवादी कवि माने जाते थे। नेक्स्ट है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे नहरी दास। कौन थे जी? नहरी दास थे। मतलब तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास की माता का नाम हुलिसी था। तुलसी जी कैसे कवि मानते थे? समन्वयवादी मानते। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नहरी दास थे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो अंतर्वेदी या ब्रज भाषा है। आंसर नंबर हमारा क्या होगा? बी। नहीं, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो था राम बोला। क्या नाम था जी? राम बोला। नेक्स्ट है, तुलसीदास किस काल के कवि थे?
तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भविष्य काल के कवि थे। नेक्स्ट है, कविता वाली के रचनाकार हैं? तो कविता वाली के रचनाकार तुलसीदास हैं। कौन है जी? तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है, नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो थे सद गुणोपोस है क्या? सद गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, भूषण की कृति नहीं है। भूषण की कृति नहीं है तो वो आपका है हर्षा लसा की, हर्षे लसा की, हर्षे ललास की। नेक्स्ट है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो आपका पुत्र का नाम था वो था शाहजी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था जी? साहू जी था। क्या था? साहू जी। नेक्स्ट है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो वो थे रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे भूषण जी? रीति काल के। नेक्स्ट है, शिवाजी में कितनी पुस्तक हैं? शिव है क्या? शिवा बावनी में कितने पुस्तक हैं? तो आपके 50 पुस्तक हैं। सॉरी 52 पुस्तक, 50 नहीं, कितने हैं जी? 52 पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो आपके भूषण जी की है। किसकी है जी? भूषण की है। नेक्स्ट है कि आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जी है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है जी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की सफलता का नाट्य कृति क्या है? तो नाट्य कृति जिनकी है वो आपकी ध्रुव स्वामिनी है। क्या जी? ध्रुव स्वामिनी है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो आपका छायावाद। किस वाद के कवि थे? छायावाद के कवि थे। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो आपकी नाटक। कैसी कृति है जी? नाटक की कृति है। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। क्या था जी? सुभद्रा कुमारी पक्षी का नाम क्या था? पिता का नाम, सॉरी आपका यहाँ पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। नेक्स्ट है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो वो जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किस है जी? सुभद्रा चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय के अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? तो वो आपका है गिरने के भय से। वो क्यों नहीं उतारी थी? तो गिरने के भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी। नेक्स्ट है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आपका है हार जीत। क्या है जी? हार और जीत। नेक्स्ट है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो वो आपके हैं रामेश्वर बहादुर सिंह। कौन है जी? रामेश्वर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, सुकून की तलाश किसकी रचना है?
तो यह है इकबाल जी की। किसकी है जी? इकबाल की। नेक्स्ट है काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। नेक्स्ट है जन जन का चेहरा एक रचनाकार है, यह बात भी कौन कहते? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट है मुक्तिबोध की कविता है, तो मुक्तिबोध की कविता क्या है? अभी आपको पता है जन जन का चेहरा एक है, तो ये किसका है? मुक्तिबोध का। नेक्स्ट है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो वो आपके है आत्महत्या के विरुद्ध के पुस्तक से ली गई है। नेक्स्ट है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं यह किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी रचना है जी? रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो आपके वीर है क्या? व्यंग्य प्रधान कविता है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय किस विषय के एएम किया? एएम किया। तो उन्होंने अंग्रेजी से अपना एम किया था। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जो आपका जन्म स्थल है वो है लखनऊ। कौन सा है जी? लखनऊ। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के जो रचयिता हैं वो आपके हैं रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ला का निवास स्थान कहाँ है? तो आपका है रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ है जी? रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है जी? कर्म का। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन से हैं? तो ये आपके हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है जी? विनोद कुमार शुक्ल हैं। नेक्स्ट है हार जीत कविता वाजपेयी किस कविता का संकल्प से ली गई है? तो आपका है कहाँ नहीं कहीं नहीं वहीं। किससे ली गई है जी? कहीं नहीं वहीं से ली गई है। नेक्स्ट है हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है। कैसी कविता है जी? गद्य कविता है। नेक्स्ट है कि मस्कलावा है क्या? मस्कवाला क्या है? मस्कवाला क्या कर रहा है? तो ये आपके हैं सड़क सींच रहा है। मस्कवाला क्या कर रहा है जी? तो सड़क सींच रहा है। नेक्स्ट है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका 16 जनवरी 1941 को हुआ था। नेक्स्ट है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो आपका अशोक वाजपेयी। कौन है जी हार जीत कविता के रचयिता? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल कवि हैं? आधुनिक काल के। नेक्स्ट कवि ने कहा क्या है? तो यह है कविता का संग्रह है। क्या जी? कविता का संग्रह है। नेक्स्ट है गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस कविता के संग्रह से लिया गया है? तो आपका संशयात्मा से लिया गया है। संशयात्मा से लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका पद का वीडियो समाप्त होता है।